मात्र 9 साल की उम्र में सिर्फ एक फोन के साथ मैंने उस हत्यारे की सारी हिम्मत तोड़ दी जो कुछ पल पहले तक भीड़ को उकसा रहा था और खुद को बेकसूर साबित करने की नाटकीय कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस सबूत को उसने अपने हाथों से डिलीट किया था उसे मैंने कुछ मिनट पहले ही पूरी तरह रिकवर कर लिया था। वो अभी भी सबके सामने झूठ घुमा रहा था, रो रहा था और पुलिस पर जोर जबरदस्ती से कबूलनामा करवाने का इल्जाम लगा रहा था। लेकिन कहानी शुरू होती है उस रात से जब अपराध हुआ था। जब पुलिस पहुंची तो पीड़िता पहले ही मर चुकी थी। सबको लगा कि वो डरावनी चीख पीड़िता के कमरे से आई थी, लेकिन मैंने तुरंत सच उजागर कर दिया। पहली मंजिल पर रहने वाले बूढ़े आदमी को सुनने में दिक्कत थी, छठी मंजिल के अपार्टमेंट के अंदर से आई आवाज उन्हें कैसे सुनाई दे सकती थी। फिर भी मैंने हेडफोन लगाकर 3 बंद दरवाजों के पीछे गेम खेलते हुए वो चीख सुनी थी। इकलौता मतलब था चीख हॉलवे से आई थी, क्योंकि पीड़िता लिविंग रूम में मरी थी और लाश को कहीं हिलाया नहीं गया था। यानी चीख हत्यारे ने नकली बनाई थी। लेकिन इससे बड़ा सवाल उठा, अगर हत्यारे ने हॉलवे में चीख नकली की तो क्या उसे पड़ोसियों के जागने और पकड़े जाने का डर नहीं था? मैंने दबंगई से नतीजा निकाला, हत्यारा कभी भागा ही नहीं था। वो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले पड़ोसियों में से एक था, यानी वो 5वीं या 7वीं मंजिल का ही हो सकता था। दोनों मंजिलों की जांच के बाद 7वीं मंजिल का बूढ़ा और 5वीं मंजिल का परिवार बाहर हो गया। बचा सिर्फ एक अकेला रहने वाला आदमी। वही सबसे पहले हॉलवे में आया था, वही सबसे पहले दरवाजा लात मारकर तोड़कर अंदर घुसा था और वही सबको लाश तक ले गया था। मेरा डिडक्शन सुनकर पुलिस दंग रह गई। एक गुस्सैल अफसर तो मौके पर ही भड़क गया, बोला मैं बस मनगढ़ंत अंदाजे लगा रहा हूँ। लेकिन मैं शांत रहा और बताया कि घटनास्थल पर संघर्ष के निशान नकली थे। कोई सच्चा चोर अंगूठी तक न लेकर भागता क्या? उस आदमी ने कुछ चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि कर नहीं सका था। पहली मंजिल पर कैमरे थे, रिस्क बहुत था। फिर भी हत्या करने के बाद उसमें इतनी शांति थी कि ऐसी ठीक किया फिंगरप्रिंट्स पहुंचे। ये कोई आम इंसान नहीं कर सका। फिर मैंने कुछ ऐसा कहा जो सबको हिला गया, हत्यारा नहीं, शायद पहले भी कई हत्याएं कर चुका है। इस पर डिप्टी कैप्टन भड़क गए, मुझ पर तंज कसा और शर्त लगाई, अगर ये आदमी हत्यारा नहीं निकला तो मेरी बहन को पुलिस की वर्दी उतारनी पड़ेगी। कैप्टन को भी मेरी थ्योरी पर सबूत कम लगे, लेकिन वो इतने प्रभावित हुए कि मुख्य बातों की जांच करने को तैयार हो गए। तो मैंने 3 अप्रत्यक्ष सुराग दिए। 1, वाटर मीटर चेक करो, हत्या के बाद खून से लथपथ होगा, नहाना जरूरी था, पानी का इस्तेमाल अचानक बहुत ज्यादा बड़ा होगा। 2, बाथरूम में ल्यूमिनॉल डालो, जितना भी साफ किया हो खून के निशान दिखेंगे। 3, उसकी आवाज इतनी भारी है कि औरत की चीख निकाल ही नहीं सकता, जरूर कोई डिवाइस इस्तेमाल की होगी। सबसे अहम, घटनास्थल पर मुझे उससे बहुत तेज बॉडी वॉश की खुशबू आई थी, जो इस थ्योरी से बिल्कुल मिलती थी कि उसने अभी अभी खून धोया था। कैप्टन ने फोन करके कंफर्म किया, उस रात पूरे बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पानी उसी ने खर्च किया था। सबूत पक्के होने पर पुलिस ने छापा मारा। मैंने खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अफसर अंदर घुसे और उसे काबू में ले लिया। वो पहले तो हका बका रह गया, फिर जोर जोर से इनकार करने लगा। सबको हैरानी हुई। उसने तो बाथरूम को रेत सीमेंट से पूरी तरह तहस नहस कर दिया था ताकि ल्यूमिनॉल टेस्ट न हो सके। सबूत खत्म मानकर उसने रणनीति बदली और पड़ोसियों के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। बोला पुलिस उसे फंसा रही है, मेरी बहन का उससे निजी दुश्मनी है, वो बेचारा उत्पीड़न का शिकार है। उसका ड्रामा इतना पका था कि पड़ोसी उसकी बात मानने लगे और पुलिस पर ही उंगली उठाने लगे। हंगामा हो गया। आदमी और ज्यादा शेखी बघारने लगा। गवाहों को रोकर बोला कि वो टीवी पर पुलिस को बेनकाब कर देगा। जैसे ही उसे लगा कि जीत उसकी हो गई, मैंने सबसे पहले हल्के से कानून की वो धारा याद दिलाई जिसमें कबूलनामा करने पर सजा कम हो सकती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखा। ये डर सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने पहले भी हत्या की हो। जब वो और जोर जोर से इनकार करने लगा, मैंने अपना आखिरी पता खेला। मैंने धीरे से उसका फोन ऊपर उठाया और प्ले दबाया। हॉलवे में एक औरत की चीख गूंजी। सारे पड़ोसियों ने एक साथ पहचान लिया, यही वो चीख थी जो हत्यारे वाली रात सुनाई दी थी। उस आदमी का सारा मानसिक कवच छूट गया। उसने कबूल किया कि डेटिंग ऐप पर पीड़िता से मिला था और रिजेक्शन से गुस्से में उसकी हत्या कर दी। उस रात का पूरा सच सामने आ गया। लेकिन जब सबको लगा कि केस बंद हो गया, तभी कैप्टन ने एक ठंडा करने वाला सवाल पूछा, क्या तुमने पहले भी किसी को मारा है? उस आदमी के चेहरे पर फिर वही अजीब सी मुस्कान लौट आई। उसके पास और कौन से राजदब्न थे?